Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 8। यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह एक कविता है और ये कविता लिखी है जया जादवानी जी ने। तो आइए इस कविता के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपना माइक म्यूट करें और शुरू करते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है। और ये देख रहे हैं आप, एक ये जो चिड़िया है अपने चोंच पर तिनका लिए जा रही है। अब इसका मतलब क्या है, ये सब हम आपको कविता में बताते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। ये एक आतुकांत कविता है। आतुकांत का मतलब क्या होता है? मुक्त छंद, यानी ये दोहा चौपाई की तरह तुकबंदी नहीं करते इसमें, तो एक गद्य की तरह कविता लगती है। देखते हैं क्या कहती है इसमें कवयित्री जो है जया जादवानी जी। कहती है कि जो अभी कठिन समय नहीं है। कठिन समय का मतलब ये होता है कि अभी कोई आपत्ति आने वाली नहीं है, विपत्ति आने वाली नहीं है, आपदा आने वाली नहीं है। यदि कुछ ऐसा होता, आपदा आने वाली होती, विपत्ति आने वाली होती ना, तो चिड़िया जो है अपना जीवन बचाने के बारे में सोचती। लेकिन अभी तो सृजनात्मक शक्ति में लगी है, यानी अभी ये घोंसला बना रही है, उसके बच्चे देगी, अंडे देगी, यानी ये सोच रही कि अभी मैं अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जीऊंगी। अगर ऐसा सोच रही है तो इसका मतलब अभी कठिन समय नहीं है। तभी कहा लेखिका ने कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, यानी चिड़िया ये मान रही है कि कठिन समय नहीं है। और आप जानते हो कि अगर कोई प्रलय आने वाली हो या बुरा समय आने वाला हो तो पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को पहले पता चल जाता है। तो अगर चिड़िया अपनी दिनचर्या नॉर्मल तरीके से कर रही है, इसका मतलब कठिन समय नहीं है। और क्या करती है? वह उड़ने की तैयारी में है, और वह उड़ने की तैयारी में है। चोंच में तिनका दबाए हुए, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी आदमी जब फुर्सत होता है ना, बैठा होगा कि ऊपर से कोई पत्ती गिरेगी पेड़ की, उसको मैं हाथ में पकड़ लूंगा। तो ये क्या है? अगर संकट होता उसके सामने कि कोई आपदा आने वाली है, तो इतना फुर्सत है कि पत्ती को पकड़ने के लिए बैठा रहेगा। वो तो खाली टाइम पास कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है, एकदम खाली है, नॉर्मल है, तभी तो पत्ती को पकड़ने के लिए बैठा है। यानी कवित्री इसमें बहुत सारे सबूत दे रही है, प्रमाण दे रही है कि अभी कठिन समय नहीं है, क्योंकि चोंच में तिनका दबा के चिड़िया उड़ती जा रही है, एक पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, एक आदमी के लिए है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अगर स्टेशन पर भीड़ है यानी लोग आवागमन कर रहे हैं, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, और अगर आवाजाही ऐसे लगी स्टेशन पर, तो इसका मतलब कठिन समय नहीं है। उन्हें लोग जान बचाने के लिए भागते जंगलों की ओर, इधर उधर भागते। और रेलगाड़ी कहाँ जाने के लिए? गंतव्य। गंतव्य का मतलब वह स्थान जहां जाया जाता है। जैसे हमें जाना है दिल्ली, तो हमारा गंतव्य क्या हो जाएगा? दिल्ली। गंतव्य यानी वह स्थान जहां हमको जाना है। ठीक, चलिए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। तो मेरा पहला प्रश्न है, वे नाम बोलता हूं, कौन बताएगा?
चलिए, मेरा नाम बोल रहा हूँ सौरभ गुप्ता। सौरभ गुप्ता को आवाज आ रही है मेरी? सौरभ गुप्ता, माइक अनम्यूट करो। यस सर। हाँ बेटा, आपको ये बताना है कि लेखिका ने कहा कि अभी कठिन समय नहीं है, और उसके लिए उन्होंने कम से कम 3 प्रमाण दिए हैं कि कठिन समय नहीं है। आप कोई एक प्रमाण बताओ जिसको लेखिका ने कहा है कि इस कारण अभी कठिन समय नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी भी सर, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी चिड़िया के चोंच में तिनका दबा है, उड़ने की तैयारी में है। बहुत अच्छा। अच्छा, निष्ठा पांडे बताएगी दूसरा वाला। सर अभी भी आदमी बैठा है, फुर्सत बैठा है पत्तियों को पकड़ने के लिए, हाँ, हाथ में लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो ऐसे बैठ करके और जो है पत्तियों को पकड़ने के लिए बैठा है, इसका मतलब ही वो फुर्सत है। और तुमने देखा होगा ना, जो लोग फुर्सत होते हैं तो लोग कहते हैं मक्खियां मार रहा है, तो वो मक्खी मारने जैसा काम है पत्तियों को पकड़ने का, कोई काम थोड़ी होता है वो। बहुत अच्छा बताया आपने। और इसी प्रकार से फिर रेलगाड़ी वाला भी उदाहरण दिया। चलिए और आगे जानते हैं। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहां किसके लिए प्रयोग हुआ? गंतव्य तक। अगर कोई कहीं जा रहा होता है तो जहां जा रहा होता है वहां पहले से मैसेज कर देता है, तो वहां के लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा मेहमान आने वाला, अतिथि आने वाला है। तो गंतव्य पर कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यानी व्यक्ति जहां कहीं जा रहा होता है ना, तो अपने प्रियजन के पास जा रहा होगा, अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास, माता पिता भाई बहन के पास। तो वो कहते होंगे कि भैया जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, सूरज डूब जाएगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा, समय से आ जाओ, तो घर में अपना खाना पीना करके सो जाओ, आराम करो। तो ये जब नॉर्मल जिंदगी होती है ना, तभी सूरज डूबते वक्त लोग अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब सामान्य जिंदगी की बात की जा रही है कि अभी जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा है, यानी कठिन समय नहीं है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही थी सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। यानी अभी भी बूढ़ी नानी जो बच्चों को कहानियां सुनाया करती हैं, तो आज भी लोग उन्हीं कहानियों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जो पहले जो चीजें होती थी वो बड़ी अच्छी थी, और आज भी वही चीजें अच्छी हो रही हैं। यहाँ बूढ़ी नानी कहानी सुना रही सदियों से कहने का मतलब काफी कुछ चीजें जो पहले से चली आ रही हैं आज भी अच्छी हैं। फिर अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं ये कठिन समय नहीं है। कहने का मतलब कि अभी भी विज्ञान प्रगति कर रहा है। विज्ञान इतनी प्रगति कर लेगा कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया, यानी दूसरे ग्रहों पर कौन से लोग रहते हैं, कितने लोग बचे हैं, विज्ञान हमको सब कुछ बताएगा। विज्ञान बहुत उन्नति कर रहा है, इसलिए कठिन समय नहीं है। बच्चों, इस पाठ को हम पिछले पाठ के प्रसंग से अगर जोड़ें तो ये उसी की अगली कड़ी साबित होता है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि क्या निराश हुआ जाए, और यहाँ पर लेखिका कहती है ये कठिन समय नहीं है। तो कहने का मतलब जो लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन समय है, चारों तरफ बेईमानी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, धरती पलट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम चीजें बोलते हैं, तो लेखिका भी एक सकारात्मक चीज हमको बताती है कि अगर इतना बड़ा कोरोना आ गया है ना, कोरोना का संकट है, लेकिन फिर भी लेखिका की लाइनें हमको याद रखनी चाहिए कि देखिए कोरोना आया भी गया भी, कितने लोग हम सब सुरक्षित हैं, और हम देखिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल भी धीरे धीरे खुल रहे हैं, और लोग काम धंधे पे जा रहे हैं, लोग सुबह शाम अच्छा सा खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब कोई प्रेम से मिलजुल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोरोना है जरूर, लेकिन कठिन समय नहीं है कि लोग अपनी जो है जिंदगी को ही समाप्त कर लें या निराश हो जाए। तो ये है लेखिका के कहने का मतलब। अब आगे हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है,
ये कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन इसको बताना चाहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन बताना चाहेगा, कोई हैंड रेज करेगा? निष्ठा, हाँ निष्ठा पांडे बोलिए। ये कठिन समय नहीं है, कविता में कवि ये बताना चाहता है कि कठिन अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका, और उड़ने को है वो तैयार, अभी भी ती हुई पत्ती थमने को बैठा है हर एक, अभी भी भीड़ में स्टेशन पर अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब अगला प्रश्न है, तो ये बन जाएगा सबसे कि ये कठिन समय नहीं है, इसके लिए 3-4 तर्क दिए गए हैं, आप उनको लिख लीजिएगा जैसे हम पहले चर्चा किया था हमने। ये एक तो ये चिड़िया वाला एक तर्क है, दूसरा ये पत्ती वाला बता दीजिए, और स्टेशन रेलगाड़ी वाला बता देना, ठीक है? ये तर्क हो जाएंगे। आगे, ये कठिन समय नहीं, ये तो हो गया। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वो तिनकों का क्या करती होगी? यहाँ पे लिखा है लिखिए, है ना, लेकिन मैं कहता हूं इसको बताइए। हाँ नंदनी बताइए, माइक अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। सर चिड़िया, क्योंकि अभी कठिन समय नहीं, इसलिए चिड़िया अपने अगले घोंसले के लिए अपने अंडे देने की तैयारी में है। मतलब तिनकों का क्या करती होगी, वो उड़ने की तैयारी में तिनकों का क्या करती होगी, यही एक चर्चा है। सर घोंसला बनाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तिनकों का घोंसला बनाती होगी, बहुत अच्छा। हाँ स्वर्णिमा क्या बताना चाहती है? स्वर्णिमा। यस सर। हाँ क्या बताना है, बताइए दूसरे में। यस सर, ये आंसर कि सर जो नंदिनी ने बताया मुझे भी वही बताना था, मतलब मेरा आंसर भी उसके मतलब सेम ही था। हाँ अच्छा अच्छा, क्या था सेम आपका? सर यही कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वो एक जगह से तिनका उठाएगी और फिर अपने नए घोंसले में जाके मतलब नया घोंसला बनाएगी। हाँ मतलब अपने लिए घोंसला बनाएगी, बहुत अच्छा है। तो तिनके से चिड़िया घोंसला ही बनाती है, बहुत बढ़िया। आगे, आपको पता है कि ये जो कोयल है, कोयल कभी अपने लिए घोंसला नहीं बनाती है। ये कोयल क्या करती है ना, अपने अंडे ये कौवे के घोंसले में दे आती है। कौवा जो अपना वो घोंसला बनाता है ना, तो उसमें अपने अंडे दे के आ जाती है। तो मान लीजिए कौवे के पास 2 अंडे हैं और ये कोयल भी 1-2 अंडे दे के आ गई। कौवा लौट के आता है, देखता अरे मेरे तो 2 थे, 4 कहाँ से हो गए। वो बड़ा खुश होता है कि चलो मेरे और 2 हो गए। वो सबका सारे बच्चों का फिर पालन पोषण करता है। अब जब वो छोटे होते हैं ना, तो कौवे के बच्चे और कोयल के बच्चे एक जैसे दिखते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा उड़ने लगते हैं, तो कोयल और कौवे के बच्चे बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो कौवे के बच्चे बोलते हैं काव काव, और कोयल कुहू कुहू जैसे बोलती है, तो कौवे को समझ में आ जाता है कि अरे ये तो मेरा बच्चा है नहीं, ये तो कोयल का बच्चा है। कौवा उसको खदेड़ देता है, और तब तक कोयल के बच्चे उड़ने लायक होते हैं, वो उड़ के भाग जाते हैं। ये भी एक अजीब कहानी है। आगे, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुकने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। चलिए ठीक है। हाँ ज्ञानेंद्र बताओ क्या बोलना है। सर आंसर बोलना था। बोलिए। सर श्याम अभी भी पढ़ रहा है। बहुत अच्छा, और कोई एक बताइए। अभी भी खाना बना रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आराध्या क्या बोलना चाहती है? सर पहले हम लिख सकते हैं मुझे अभी भी सर दर्द है। दूसरा, अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। तीसरा, हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। सर तीनों वाक्य में निरंतर का भाव निकल रहा है। बिल्कुल, तो अभी भी का मतलब होता है लगातार निरंतर, यानी कोई भी क्रिया अभी भी चल रही है, इस अर्थ में। तो बहुत लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को इसका उत्तर आता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे अभी आपसे पूछेंगे। अगला है,
नहीं और अभी भी का एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बताना है। और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन से भाव छिपे हैं। चलिए सौरभ गुप्ता बताइए आप। सर नहीं, मेरी परीक्षा है की तैयारी अभी भी कम है। तो इसमें क्या भाव निकल के आया? बिल्कुल आपका वाक्य सही था। भाव ये निकल के आया कि अभी हमारे काम में कुछ शेष है, कुछ बाकी है। तो नहीं और अभी भी का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारा कुछ ना कुछ शेष है, कुछ ना कुछ बचा हुआ है। और हाँ नंदिनी आपको क्या बोलना है? सर नहीं, अभी भी हमारी ऑनलाइन क्लास चलती हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रज्वल? सर नहीं, अभी भी मेरा कार्य बाकी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और शुभ अग्रवाल। शुभ अग्रवाल, हाँ बोलिए। नहीं अभी भी दुनिया में अच्छाई बची है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात। ज्ञानेंद्र सिंह। तो उम्मीद ज्ञानेंद्र है सिंह। ज्ञानेंद्र सिंह, हाँ बोलिए। सर नहीं, संसार में सत्य ईमानदारी लुप्त नहीं हुई, अभी भी इस संसार में है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा। और इधर कविता में दिया गया है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो इसमें एक प्रश्न हो गया। दूसरा क्या है इसमें, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है, तो घर में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। ये दोनों को करना है। मैं थोड़ा सा संकेत आपको दे देता हूँ। पहले वाले में क्या है कि आपको कोई एक छोटी सी कहानी लिखना है, प्रसंग लिखना है, कम से कम जो है 80 से 100 शब्दों में आ जाएगी कि उसमें आप इस प्रकार की कहानी का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें कठिन परिस्थिति से लड़ने का संदेश हो। सबसे लास्ट में कोई कठिन परिस्थिति आ गई हो और उससे जीत हुई हो, ये हो सकता है। कोई छोटी सी कहानी लिख लेना अगर आपको आता है। और दूसरे वाले में आपको केवल ये लिखना है कि जो प्रतीक्षा करता है उसके मन में कैसी बातें होती हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। बात ये होती है कि जो प्रतीक्षा करता है ना, तो उसे बड़ा तनाव होता है, बड़ा टेंशन होता है कि अभी आया क्यों नहीं, कहीं ये रोडों में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया इसका, कहीं कोई इसको पकड़ तो नहीं ले गया है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया है, कहीं और तो नहीं चला गया है, भूखा तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें लोग घर वाले सोचते हैं जिनको चिंता होती है। प्रतीक्षा करने वाले की मनोदशा बहुत ही बुरी हो जाती है। कई बार बड़ा गुस्से में होता है, बड़े तनाव में होता है, बड़े दुख में होता है। तो ऐसी कुछ बातें आप लिख सकते हैं। आपने अनुभव भी किया होगा, है ना। कई बार जैसे क्लास हम शुरू करते हैं, क्लास शुरू नहीं होती, आपको प्रतीक्षा करनी होती है, तो उस समय आपको काफी झुंझलाहट भी होती है और कई बार लगता है क्लास क्यों नहीं शुरू हो रही, होगी भी कि नहीं होगी, बड़ी दुविधा होती है। तो ऐसी मनोदशाओं का आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? पीयूष सिंह बघेल, आवाज नहीं करना। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं बेटा। ओके बाय सर। सर बाय सर। बाय सर। बाय सर।